हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इससे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। इस टॉपिक को करने से पहले आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी जाके देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा, तो वो देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। सपोज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हमारा फंक्शन दिया हुआ है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये फॉर्मूला है। बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स करते हैं, ये तो साइन इनवर्स एक्स का मैंने डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं बताया, कॉस का करते हैं तो सिमिलरली हमें रिजल्ट मिलेगा, बस एक माइनस का डिफरेंस रहता होगा। लुक, एक माइनस का डिफरेंस रहा दोनों में, ऑलमोस्ट सेम है फॉर्मूला। नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x, इसका tan की तरह सिमिलर फॉर्मूला होगा, बस एक माइनस का डिफरेंस रहेगा, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, -1। नंबर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x, 1 बाई mod ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड द 6th वन, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x, सिमिलर ऑफ cosec इनवर्स x का होगा, बस यहां पर एक माइनस लग जाएगा। फॉर्मूला देख लीजिए, ये 6 फॉर्मूला है। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका tan एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को y लेट करते हैं, लेट नंबर है y इक्वल्स टू tan x का होल स्क्वायर। x अपना एंगल है, एंगल का स्क्वायर है, इस रेशियो का नहीं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx इक्वल्स टू tan, हम पहले इस गिवन फंक्शन मतलब tan को देखेंगे, ठीक है। तो tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x। पहला पार्ट में मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोग को, वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, sec स्क्वायर x हो गया इस फंक्शन का। अब इस एंगल का, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दैट मींस गिवन फंक्शन करेंगे, इसके बाद से फंक्शन में इनटू वो उसका एंगल करेंगे डिफरेंशिएशन। देन हमें क्या मिलेगा, sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो था इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2x। कैसे है, जैसा कि अगर हमें y इक्वल्स टू x से पावर n गिवन हो, अगर डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं dy dx विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, तो हमारा पावर n पहले चला था, राइट, इनटू हो जाता है, और जो गिवन पावर था x माइनस 1 होता है, उस पर -1 हो जाता है, ऐसे हो जाता है हमारा। ये था रूल डिफरेंशिएशन का, वही हमने किया। 2 पावर था पहले चला है, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 को लिखते नहीं है पावर पे, 2 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है एंड x वेरिएबल बाहर, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, तो इसे हम लास्ट में लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है आंसर को। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, ये हो गया बी। बी क्या, साइन इनवर्स अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। इट मीन्स
अगर लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू गिवन फंक्शन दैट इज अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये है अपना क्वेश्चन। तो डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले रूट है तो मैंने सिखाया था रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आपको याद हो पार्ट 1 में मैंने कराया था डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन था अपना 1/2 रूट एक्स, ये डिफरेंशिएशन था। कैसे आया पार्ट 1 में जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया। तो इसे भी यहाँ भी सेम रूल अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अंडर रूट एक्स, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था वो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो हम ये पूरे फंक्शन को लेंगे, इस पूरे फंक्शन का मैंने ले लिया। अब क्या करना है, इनटू साइन इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। साइन का फंक्शन क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स इस गिवन फंक्शन का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, उसका स्क्वायर करेंगे तो एक पे पावर 4 आ जाएगा। ओके, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये 2 कैंसिल, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू एक्स दैट इज x। इसके बाद ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ओके, इनटू सेकेंड पार्ट यहाँ साइन इनवर्स स्क्वायर, इसे हम यही छोड़ देंगे और ये अपना आंसर होगा। सेकेंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट देखते हैं, tan इनवर्स x इंटू रूट एक्स। इसे कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ अपना क्या है tan इनवर्स x इंटू रूट एक्स, कैसे लिखेंगे देख लीजिए यहाँ पर, x इंटू रूट एक्स, x मीन्स x पावर 1, ओके, रूट एक्स मीन्स x पे पावर हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, जब दो बेस मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो अपना पावर एडिशन होता है, 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, x से पावर 3/2, इट विल बिकम x से पावर 3/2, x से पावर 3/2, ये अपना है फंक्शन मिल गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स ये गिवन हमारा जो एंगल है उसका स्क्वायर, तो गिवन एंगल ये था x से पावर 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, कर दिया, तो ये 2 कैंसिल, 1/1 प्लस एक्स क्यूब। वेट, अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, हमने इस tan इनवर्स को डिफरेंशिएट किया बट इस गिवन एंगल को तो नहीं किया ना, उसे भी करेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x से पावर 3/2, ओके। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ x/2 क्या आएगा, पावर पहले चलाता है राइट, और गिवन पावर पे -1 हो जाता है, हो गया। इसको तो एज इट इज अभी रखिए, इसको क्या करना है, 3/2, यहाँ पर x, यहाँ पर 1/2 आ गया राइट। इट मीन्स 3/2 पहले चलाया, ये रूट एक्स हो जाएगा, x से पावर हाफ मीन्स रूट एक्स, न्यूमरेटर में था ये, न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में क्या रह गया था, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 इंटू गिवन हमारा जो यहाँ पर नंबर था कांस्टेंट एज वेल एज x रूट एक्स, उसने मैंने कर दिया 3 इंटू 1 3, रूट एक्स यहाँ आ गया, 2 डिनोमिनेटर में था, 1 प्लस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हो गया, ये अपना आंसर 3 हो गया, c हो गया, d। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये u इंटू वी होगा, u x है यहाँ पर और v है cos इनवर्स रूट x, मीन्स y इक्वल्स टू, अगर हम x cos इनवर्स रूट x लिख सकते हैं, ओके, ये d नंबर। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, इसको u और इसको v लेट कर लेते हैं, दिस इज u एंड दिस इज v, u इंटू वी मतलब मैंने बताया पार्ट 1 में, नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, dy/dx इक्वल्स टू u इंटू वी मेथड क्या होता है, अगर u इंटू वी मेथड यूज करते हैं, u
कांस्टेंट रहता है, u पकड़ लीजिए अगर ये है x, एंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ u। x बाहर कांस्टेंट है, रख दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स रूट x। cos इनवर्स का क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा गिवन जो एंगल उसका स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, इनटू अब ये एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। एंगल का डिफरेंशिएशन मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, इट विल गिव 2√x, यहाँ हो गया, प्लस cos इनवर्स x कांस्टेंट था, cos इनवर्स रूट x कांस्टेंट था, रख लिया। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x आंसर 1 होता है, पार्ट 1 में बताया। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, रूट एक्स इंटू एक्स कैंसिल हो जाए। कैसे? x का मतलब क्या होता है? रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अगर x डिवाइड बाई रूट एक्स है तो रूट एक्स था, तो यहाँ भी रूट एक्स आएगा, रूट एक्स कैंसिल, क्या बच गया? रिमाइंडर रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स, माइनस था तो माइनस रूट एक्स लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, ये तो रूट एक्स कैंसिल हो गया इससे। 2 कांस्टेंट था, बाहर चला आया, 1 माइनस एक्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट का है, प्लस सेकंड पार्ट 1 इंटू कॉस इनवर्स रूट एक्स, कॉस इनवर्स रूट एक्स ही रह जाएगा, इसे अब कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। ये एंगल है रूट एक्स, इसे एंगल जैसा रख देंगे, ये हमारा वैल्यू है, वेरिएबल है रूट एक्स, वेरिएबल जैसा रहेगा, कोई कॉमन नहीं है, दिस इज द आंसर। ये देखिए कॉस इनवर्स साइन एक्स मीन्स कॉस इनवर्स का एंगल है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन एक्स, ओके। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एंगल का स्क्वायर, एंगल क्या है? साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ओके। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इनटू में साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स हो गया, कॉस इंटू 1 कॉस एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, अंडर रूट था कॉस स्क्वायर, तो कॉस आ जाएगा x, which will give us 1, अपना आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर F, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहाँ पहला में एंगल का स्क्वायर था, यहाँ पर tan इनवर्स x इस पूरे फंक्शन का होल स्क्वायर है, तो इसे कैसे लेट करेंगे? लेट नंबर F, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ओके। नाउ डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर का सॉल्व करते हैं, अगर होल पे पावर हो तो, होल पे पावर 2 था तो पावर पहले चलाता है, राइट, इसके बाद से वो जो गिवन फंक्शन है उसे लिखते हैं, और पावर में 1 माइनस करते हैं, 2 माइनस 1 इज 1 लिखते नहीं है पावर में, ओके। हो गया ये अपना पूरा होल का पावर का काम। अगेन अब इस गिवन हमारा फंक्शन क्या है? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा इनटू में अगर कहें तो एंगल को करेंगे तो dy डिफरेंशिएशन ऑफ x dx का 1 आता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग दिखाते नहीं है, इसके बाद से छोड़ देते हैं, इसके बाद कोई स्टेप नहीं दिखाते हैं, बट आप दिखा सकते हो कि एंगल का भी डिफरेंशिएशन dx बाई dx, यहाँ तो 1 आएगा आंसर, यहाँ देखिए 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई, ये 1 है तो इसको रिमूव कर दीजिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में अपना ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 4 पार्ट्स है, tan इनवर्स x 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, थर्ड पार्ट है cos इनवर्स sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई रूट 2, एंड द फोर्थ पार्ट है sin इनवर्स 3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 5। इस अगर गिवन एक्सप्रेशंस को, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को
अगर आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी आएगा। तो अवॉइड करने के लिए और टाइम सेव करने के लिए आपको इसको डिफ्रेंशिएशन एक अलग मेथड से करना पड़ेगा, जिस मेथड का नाम है डिफ्रेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है देखिए, डिफ्रेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सपोज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, हमारा जो ये एंगल है, जहाँ अपने एंगल से इस एंगल्स के प्लेस पे अगर ऐसा एंगल गिवन हो, ऐसा टर्म कंडीशन दिया हो, तो क्या करना है, देन पुट x इक्वल्स टू a cos थीटा और x इक्वल्स टू a sin थीटा। ओके, अगर हमारा इस गिवन एंगल जो है, इसके जगह पे अगर ये एंगल दिया होता, ये एक्सप्रेशन दिया होता, इसके जगह पे ये सब जितने जो दिए हुए हैं, तो आपको x के प्लेस पे a cos थीटा पुट करना पड़ता या x इक्वल्स टू a sin थीटा पुट करना पड़ता। किस तरह से इसे पुट करके सॉल्व करेंगे ये बता रहा हूँ। पहले मैं बता दूँ कंडीशंस क्या क्या है, किस तरह से कंडीशन देंगे तो क्या लेट करना पड़ेगा। नंबर बी देखिए, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हो, देन पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा और x इक्वल्स टू b cot थीटा। ये दोनों में से आप कोई भी एक पुट कर सकते हो, इधर दिस और दिस। नंबर सी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए सेक थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए कॉसेक थीटा, ये पुट करना है। नंबर डी है, अंडर रूट ए माइनस एक्स या ए प्लस एक्स और अंडर रूट ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स। अगर इस तरह का कंडीशन किया हो, देन पुट एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ओके, नंबर 5, अगर ए कॉस थीटा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स है, देन पुट a is equal to r cos theta and b is equal to r sin theta, r should be greater than 0। ये पुट करेंगे। अब कैसे इम्प्लीमेंट इसे करते हैं, अभी हम एक पहला क्वेश्चन में आपको ये दिखाएंगे। तो यहाँ क्या लेट करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर में नंबर 1 है, लेट x इक्वल्स टू tan इनवर्स है तो हमें tan चाहिए, राइट। तो tan का फॉर्मूला कुछ दिख रहा है, अगर x इक्वल्स टू tan थीटा पुट करते हैं तो हमारा ये क्या निकल आएगा, गिवन एक्सप्रेशन जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, 2 tan थीटा 1 माइनस x इक्वल्स टू tan थीटा तो x स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये क्या है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स tan कैंसिल, 2 थीटा 2 थीटा, थीटा हमारा नहीं था, हमारा गिवन एंगल x के टर्म में था, तो हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे x में, तो यहाँ x इक्वल्स टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x नहीं हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पुट करते हैं थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x। नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमारा ये लेट था, ठीक है, से दिस इक्वल्स टू y इक्वल्स टू गिवन एक्सप्रेशन, देन y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, देन dy dx इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है बाहर रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर विच गिव्स 2 by 1 प्लस x स्क्वायर, हमारा आंसर। सिंपल। किस तरह यूज करते हैं समझ में आ गया, बाय सब्स्टिट्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ क्या प्लेट करेंगे, अगर हम कॉस इनवर्स है, हमें कॉस के टर्म में चाहिए सो दैट कि कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाए, तो x इक्वल्स टू कॉस थीटा पुट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्या आता है रिजल्ट वो भी देख लेते हैं। क्लास 11 का सब मल्टीपल याद आया, क्लास 11 में किए थे, नहीं अगर किए हैं तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल और सब मल्टीपल दोनों देख कर आइए, इसे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 2 थीटा होता है, कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल 2 थीटा, हमें थीटा नहीं चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को रिप्लेस करेंगे विथ कॉस इनवर्स एक्स। कैसे, एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये अपना आया, तो थीटा के प्लेस पे कॉस इनवर्स एक्स, राइट। अब ये हमारा y था, लेट y इक्वल्स टू गिवन एक्सप्रेशन, सो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, 2 कांस्टेंट बाहर, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स -2 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस इनवर्स साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई √2, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं कैसे करता हूँ ये देखिए, 1/√2 साइन x, 1/√2 कॉस x, 1/√2 साइन 45 पे भी होता है, कॉस 45 पे भी होता है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, हमें कॉस इनवर्स को रिप्लेस करने के लिए कॉस चाहिए, तो क्यों ना हम इसे यहाँ पर साइन 45 मीन्स π/4 एंड साइन x प्लस कॉस π/4 और यहाँ कॉस x। अब देखिए इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं पोजीशन, क्योंकि प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कॉस x कॉस π/4 प्लस साइन x साइन π/4, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है, कंपाउंड एंगल में कराया था ना मैंने, तो कॉस a प्लस a माइनस b का फॉर्मूला होता है, कॉस में जब प्लस होता है तो माइनस होता है, कॉस इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया, x माइनस π/4। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लेट y इक्वल्स टू गिवन अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, देन y इक्वल्स टू ये है, सो dy dx निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, ये तो कांस्टेंट है ना π/4 45, उसका वैल्यू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो आंसर अपना 1 आ जाएगा। पार्ट 4, साइन इनवर्स 3 साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय 5, इसे कैसे करते हैं, क्योंकि 3/5 करेंगे, जैसे ये वाला 1/√2 के थे, यहाँ भी 1/√2, तो हमारा √2 के 1/√2 क्या आता है, कॉस और साइन 45 पे आता है, पर 3/5 नहीं आता, 4/5 भी नहीं आता है, तो हम इसे थोड़ा डिफरेंट मेथड से, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3/5 साइन x प्लस 4/5 कॉस x, ओके। यहाँ क्या करेंगे, पुट 3/5 इक्वल्स टू r साइन थीटा एंड 4/5 इक्वल्स टू r कॉस थीटा, इतना कर सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो साइन के टर्म में आने के लिए साइन का फॉर्मूला चाहिए, तो साइन a कॉस b था प्लस कॉस a साइन b, तो यहाँ पर हम 3/5 के जगह पे कॉस लेना चाहेंगे, क्योंकि साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कॉस ले लीजिए। ये ट्रिक भी आपको याद रखना पड़ेगा, कहाँ पर कॉस कहाँ पर साइन, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एडजस्ट कराना है हमें, फॉर्मूला के लिए देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखें अगर इस जगह पे, तो अपना साइन बाई कॉस r, अगर r साइन थीटा बाई
आर कॉस थीटा करते हैं तो 4/5 डिवाइड बाई 3/5, 5 कैंसिल, 4/3 आर कैंसिल, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अगर थीटा का वैल्यू tan के टर्म में लाऊं तो tan इनवर्स 4/3 आया। इतना समझ में आया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आर निकालना, आर का वैल्यू वो कैसे निकालेंगे उसका भी रूल है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको स्क्वायर किए तो 9/25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर किए तो 16/25 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एडिंग बोथ, अगर बोथ दोनों क्या किया तो आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी आर स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 9/25 प्लस 16/25 जिसका वैल्यू 25/25 प्लस टू 1, और यहाँ आर स्क्वायर इसका वैल्यू 1, देन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 √1 दैट इज 1। यहाँ माइनस नहीं लेंगे प्लस लेंगे, वैल्यू 1, आर का वैल्यू 1 आया तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसका वैल्यू आर था, आर ले लिया मैंने, साइन थीटा आर कॉस थीटा वैल्यू था √3 आर कॉस थीटा साइन एक्स था, 4/5 क्या था आर साइन थीटा, दोनों में आर कॉमन है। यहां पर क्या बच गया, साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा, आर का वैल्यू 1, साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा दैट इज साइन एक्स प्लस थीटा का फॉर्मूला है। वन इंटू साइन थीटा अपना साइन एक्स प्लस थीटा 1 माइनस हो जाएगा, साइन एक्स प्लस थीटा आ जाएगा। अब यह साइन इनवर्स साइन लिख लेते हैं अच्छी तरह से, साइन इनवर्स साइन वैनिश मीन्स कैंसिल, यहाँ पर एक्स प्लस थीटा वेयर थीटा मीन्स व्हाट, tan इनवर्स 4/5, tan इनवर्स 4/5 दिस इज y। लेट कर लो यहाँ पर, लेट गिवन फंक्शन इज y, देन y निकला dy dx क्या निकलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट tan इनवर्स 4/3 है तो इसका ऑलवेज 0 आएगा, आंसर आपका 1 हो गया।